नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ का एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 8 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 तक देख लेते थे। आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तब एक आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP 9, 14, 19, 24, 29 ... इज 379। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा टर्म जो है इस AP का, AP क्या है 9, 14, 19, 24, 29 ... 379, कौन सा टर्म जो है तो 379 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले गिवन 9 है, 14 है, 19, 24, 29 ... 379। अब दोस्तों देखिए हम लोग को ये नहीं पता है कि ये कौन सा टर्म है। देखिए 9 है, उससे आगे बढ़े तो हम लोग 14 है, और उससे आगे बढ़े 19 है, उससे आगे बढ़े 24 है, उससे आगे बढ़े 29, कहीं ना कहीं ये 379 इसमें आएगा। अब ये नहीं पता है दोस्तों इसमें कौन सा टर्म है ये, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लिखेंगे लेट nth टर्म बी 379। लेट कर लिए कि ये nth टर्म है। लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट अब लोग nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। वी नो दैट nth टर्म ऑफ एन AP, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Tn इक्वल टू होता है A प्लस n-1 इंटू डी। तो ये nth टर्म लेट किया है 379, इसका मतलब क्या होगा कि देयरफॉर Tn बोलिए या an का वैल्यू कितना होगा 379। nth टर्म को हम लोग nth टर्म को हम लोग Tn या an भी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। अब यहाँ पे क्या कीजिए कि Tn का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। देखिए Tn का वैल्यू यहाँ पे कितना है 379 इक्वल टू A। अब दोस्तों देखिए बताइए कि A इसमें क्या है, A है फर्स्ट टर्म, यानी कि A का वैल्यू है 9, और D क्या होता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि 14 में से 9 को माइनस कर देंगे। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो A के जगह पर हो गया 9 प्लस n-1 एज इट इज इंटू D का वैल्यू कितना है 5। इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 379 इक्वल टू 9 प्लस 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5n माइनस 5। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये 379 इक्वल टू 9 में से 5 जाए तो हो जाएगा 4 प्लस 5n। आगे देखिए ये 379 प्लस 4 को लेफ्ट में आए तो हो जाएगा -4 इक्वल टू 5n। अब इसमें इसको माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा हम लोगों को 375 इक्वल टू 5n। तो यहाँ से n का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 375 अपॉन में ये 5 से कैंसिल कीजिए तो 5 7 जा 35 बचा 2, 5 5 जा 25। n का वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू आ गया 75। इसका मतलब क्या हुआ कि 75th टर्म जो है दोस्तों इस AP का कितना होगा 379 होगा। तो यहाँ आप लिख लेंगे कि देयरफॉर या हेंस 75th टर्म ऑफ दिस AP इज 379। ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP 64, 60, 56, 52, 48 ... इज 0। ये भी क्वेश्चन दोस्तों सेम प्रीवियस क्वेश्चन रही है। क्या कर रहा है, इसमें कौन सा टर्म है इस AP का जो 0 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे 64, 60, 56, 52, 48 ... इज 0। देखिए दोस्तों 64 था, पहले डिक्रीज हुआ था 60 हुआ, घटा तो फिर और घटा तो 56, और घटा तो 52, और घटेगा तो 48, और घटते घटते जाएगा। तो ऐसा कौन सा टर्म होगा जिसपे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही हम लोग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट nth टर्म बी 0। अब यहाँ पे लिख लीजिए हियर A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू है 64। A क्या होता है फर्स्ट टर्म, D क्या होता है कॉमन डिफरेंस, तो 60 में से 64 को माइनस कीजिए, 60 माइनस 64। तो यहाँ से D का वैल्यू कितना हो जाएगा -4। और nth टर्म हम लोग लेट किए हैं कितना, 0 है। तो nth का मतलब क्या होगा, nth टर्म का मतलब Tn का वैल्यू कितना है, 0 है। अब यहाँ फॉर्मूला लगाइए, लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट
वी नो दैट nth टर्म ऑफ द AP, इसमें किससे इंडिकेट करते हैं, Tn से। इसका फॉर्मूला था a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो Tn का फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे क्या कीजिए, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो देखिए Tn का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0 इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 64 प्लस n माइनस वन एज इट इज, और डी का वैल्यू है -4। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो 0 इक्वल टू 64, देखिए प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो जाएगा माइनस, तो -4 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए हो जाएगा -4n, और माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करता जाएगा +4। आगे देखिए, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा ये 0 इक्वल टू 64 और +4, ये हो जाएगा हम लोगों को 68 माइनस 4n। देखिए -4n को लेफ्ट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा +4n इक्वल टू 68, तो यहाँ से n का वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 68 अपॉन में 4, यानी कि n का वैल्यू हो जाएगा 17। n का वैल्यू कितना हो गया 17। इसका मतलब क्या हो दोस्तों बताइए, n का वैल्यू 17 का मतलब क्या हो गया, 17th टर्म जो होगा इस AP का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो लास्ट में आप लिख लीजिए कि देयरफॉर 17th टर्म ऑफ दिस AP इज 0। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दी AP 11, 18, 25, 32, 39 डॉट 207। क्या कर रहा है दोस्तों कि जैसे कोई AP है जिसमें 11 है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म ये है, फिफ्थ टर्म ये है, डॉट 207 तक गया है। तो कह रहा है कि 207 जो होगा सो कौन सा टर्म होगा, सो कह रहा है इसमें। फिर दोस्तों समझिए इसमें कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द AP, मतलब इस AP में कितने टर्म्स हैं। सो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन AP, गिवन AP क्या दिया 11, 18, 25, 32, 39 डॉट 207। अब यहाँ बताइए कि A का वैल्यू कितना है, A इक्वल टू है 11, D कितना सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते 18 माइनस 11, तो D का वैल्यू हो जाएगा 7। अब दोस्तों देखिए ये क्या है, लास्ट टर्म है, देख रहे हैं 11 है और बढ़ा तो 18 और बढ़ा तो 25 और बढ़ेगा तो 32 और बढ़ेगा 39 डॉट ये कितना है 207। यहाँ पे क्लोज हो गया है, तो 207 पूछा है कौन 11, 18, 25, 32, 39 डॉट 207 तक में इस AP में कितने टर्म्स होंगे, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो Tn का वैल्यू लास्ट टर्म कितना है 207। ये कौन सा टर्म है दोस्तों, लास्ट टर्म, nth टर्म है। यहाँ लिखेंगे वी नो दैट nth टर्म ऑफ एन AP, nth टर्म ऑफ एन AP, इसका फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। यहाँ वैल्यू पुट कर दिए, देखिए Tn का वैल्यू कितना है 207 इक्वल टू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 11 प्लस n माइनस 1 और इंटू डी का वैल्यू कितना है 7। आगे देखिए तो हो जाएगा 207 इक्वल टू 11 प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n माइनस 7 हो जाएगा। ये 207 इक्वल टू 11 में 7 जाए तो हो जाएगा 4 प्लस 7n। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हो जाएगा 207 प्लस 7 प्लस 4 को लेफ्ट में लाए तो हो जाएगा -4 इक्वल टू 7n। 207 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 203 इक्वल टू 7n। तो यहाँ से n का वैल्यू निकालेंगे तो 7 चला जाएगा बाई में, हो जाएगा 203 अपॉन में 7, तो 7 2 जा 14 बचा 6, 7 9 जा 63, तो n इक्वल टू कितना हो गया 29। इसका मतलब क्या हुआ, कितने टर्म्स इसमें होंगे 29 टर्म्स होंगे। लिखेंगे हेंस, लिखेंगे यहाँ पे हेंस 29 टर्म्स आर इन दिस AP। यही दोस्तों इसका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। दोस्तों इसमें फिर समझिए क्वेश्चन क्या कहा था कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस AP। क्या कह रहा है कि AP हम लोगों को दिया गया है, इसमें कितने टर्म्स हैं, इसका मतलब n का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स मतलब हो गया कि n का वैल्यू पूछ रहा था।
तो यहाँ पर हम लोग n का वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लिया। आई होप दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोगों को पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट करके जो बताइए कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।